बुद्धाय बनते जी, वंदनामि बनते जी। नमो बुद्धाय सुखी हो। बनते जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, तो सिर्फ हमारे दूर दूर तक किसी रिश्तेदार ने नहीं किया। ठीक। तो हम जैसे वो कोई कथा कराते हैं बच्चे के जन्मदिन पे या कुछ भी कार्य कराते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। हम्म। तो उस टाइम कैसे मैनेज करें? जैसे कोई पूजा हो रही है, फूल दे देते हैं हाथों में, उस टाइम चले हम कैसे मैनेज करें? कि जिनके हम्म। परंपरा से ही हिंदू परंपरा में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा को कायम रखते हुए आप जी। उनके कथा कार्यक्रम में जाकर बैठे, उसमें कोई दोष नहीं है। केवल आप मन में ये भाव होना चाहिए कि ये जो जाना है केवल और केवल अभी के रिश्तों को निभाने के लिए है, इसके जी। बाद जी बनते जी। अन्यथा नहीं। तो ऐसे समय में देखना चाहिए कि जहां हम टाल सकते हैं वहां ठीक है, हम्म। परंतु कोशिश करो कि जिससे हमारे श्रद्धा में कोई हानि ना हो, हमारे धर्म की साधना में कोई हानि ना हो। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भंते जी। साधु साधु साधु। बाकी जितने लोग परंपरा से बौद्ध हैं या फिर अभी बुद्धिज्म में बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। इसमें एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, परंतु यदि आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले कहते हैं, उनकी उनसे ही उत्पन्न कहते हैं, तो उस व्यक्ति ने संपूर्णतः इसको त्याग देना चाहिए, उसने उसमें नहीं रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ। उपासिका, उपासक, बी हैप्पी। हाँ। ठीक। वंदा भी बनते जी। सुखी हो। हाँ, ये जो मागंधीय का उदाहरण आपने बताया ना, तो हम्म। उसके बारे में बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न था कि हम्म। मागंधीय के बारे में भगवान हम्म। ने जो शब्द इस्तेमाल किए, वो हम्म। थोड़ा बहुत ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल किए कि मैं तुम्हें हाँ गंदगी गंदगी का पुंज हो और मैं इसे तो पैर से भी नहीं छूऊंगा। तो हाँ इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने के पीछे कोई हेतु था अलग? हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगते हैं ना ये वर्ड। हाँ, वो था ही। उसके पीछे हाँ। कारण था। हम्म। वो इतने अहंकार में थी मागंधीय। जब हाँ। भिक्षा सब यदि कोई व्यक्ति उनके सामने से चले जाए, तो वो उन्हें ऐसे देखती थी जैसे ये तुच्छ कीड़े मकोड़े हैं करके। अच्छा। वो मागंधी इतनी सुंदर थी कि जो भी पुरुष उसके सामने ऐसे लगते ये तो कीड़े मकोड़े हैं ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे उनकी तरफ घृणा की दृष्टि से देखती थी। उसे लगता था कि जो भी मुझे देखे तो आकर्षण से देखे, ऐसा देखे जैसे अप्सरा हो। तो ये जो अहंकार जो था उसके बीच में, वो कुछ जगत तोड़ने के लिए भी, इसके बाद पूरे जीवन भर उसमें ये हमेशा रहा कि मेरे से सुंदर भी इस लोक में विद्यमान है, हम्म। मैं सबसे सुंदर नहीं हूं। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहिए, तो भगवान ने उस भ्रम को तोड़ा था। आप देखो सामावती, उनकी उनकी उनके उनके पति की दूसरी पहली पत्नी थी, ऐसा कुछ है। उसके प्रति जो ये तो सुंदरता के कारण उस राजा के साथ शादी कर ली उसने, परंतु उसके मन में हमेशा ये रहा कि कितना भी हो जाए भगवान ने मुझे कुरूप कहा था और ये यथार्थ है करके, तो सत्य को अस्वीकार करना भी उसे रहा। वो उस समय आवश्यक था मागंधीय के लिए। इसीलिए भगवान ने कहा, भगवान ने इस तरह से कहीं नहीं उपदेश दिया, यानी कहीं दूसरी जगह पर इस तरह से भगवान ने तो भिक्षुओं को भी कहा है कि भिक्षुओं सारा शरीर ही गंदगी से भरा है, वो कहाँ है भगवान ने। परंतु इस तरह से किसी स्त्री को इस तरह से कहते हुए बहुत ही कम जगह पर आया है। यही बात देखो, इसी बात को कि भाई सभी मरण धर्मा है, इसी बात को समझाने के लिए किसा गौतमी को क्या कहा भगवान ने कि जा तेरे बेटे को जीवित करने के लिए थोड़ी सी राई मांग के लेके आ, ऐसे घर से ले आ जहाँ कोई मरा नहीं है। यही बात दूसरों को भगवान ने क्या कही, सभी प्राणी मरने वाले हैं, मरण धर्मा है, तुम मर जाओगे कल को, इसका चिंतन करो करके कहा है भगवान ने। तो ये मन की जो अवस्था है, मानसिक स्थिति जो थी, उसके अनुसार भगवान ने उसे देश ना दी। पर दोनों का अर्थ क्या है, इसीलिए है कि वैराग्य जागे, वैराग्य जागे, उसको समझना चाहिए। अन्यथा भगवान को उसे प्रताड़ित करने का नहीं, उसका अहंकार तोड़ने का भाव था उस समय, उसको देखना चाहिए। ठीक। नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय पूजनीय भंते जी। नमो बुद्धाय सुखी हो। भंते जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे
अभी हम क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अभी क्रिसमस का तैयारी चल रहा है। तो हाँ उससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे घर से कॉलेज बहुत ज्यादा दूर है। मेरे को सुबह जाते शाम हो जाता है आते आते। और उसमें फिर डेकोरेशन वगैरह इतना सारा है कि ना बहुत थक जाते हैं, और मेरा मन नहीं करता है उस चीज को करने का। और फिर घर आके उसका बुराई करते हैं, मतलब बुराई मतलब इतना ज्यादा माइंड में चलता है कि घर आके बताना पड़ता है ऐसा ऐसा ये बेकार बेकार चीज करने बोल रहे हैं ऐसा। कौन से तो शहर में है? अ, क्या आप रांची। कौन से शहर से? अच्छा, रांची से। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। हाँ, तो उसमें जिस कार्य को करने का इच्छा नहीं होता है पर वो करना ही है, उसको कैसे करें फिर। कर लो। कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो सहायक हो रहा है वो। देखो ना, आप आपके इस कार्य से किसी को अपना धर्म का पालन करने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है, किसी को आनंदित होने का मौका मिल रहा है। इससे आपकी मैत्री भी तो बन रही है। आपकी मैत्री भी जागनी चाहिए। उसके लिए सब सोचो, ये सोच लो कि कम से कम इस कारण से मैं वीर्य तो कर रही हूँ किसी न किसी के लिए। एक आध दिन ऐसा लगे कि छुट्टी लेनी है तो छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक। बंदे जी। हाँ, थोड़ा उसको बंदे सम जी। भी करना चाहिए। हाँ बंदे जी, एक प्रश्न था कि जैसे सुनते हैं कि कहानी में बोला जाता है कि जो बौद्ध धर्म अभ्यास करे हैं वो फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मलोक से ये जानवर लोक में भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब इतने बड़ा मतलब उनको लोक मिला, तो उनका धर्म में तो और वृद्धि होना चाहिए ना। फिर वापस उधर कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी ऐसा कैसे हो जाता है। तो जी वो बंदे। तो स्वभाव से कर्म का विपाक देने तक, वो सुख भोगने तक ही वह ब्रह्मलोक में बने रहने का कर्म है। अब वो खत्म हो जाने के बाद बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक में पुण्य नहीं हो सकते क्या बंदे जी। ब्रह्मलोक में पुण्य होने के लिए वो चेतना भी तो होनी चाहिए उसके बाद। जी बंदे जी। उसके थैंक यू बाद बंदे चेतना जी। भी होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जैसे भगवान ने कहा कि अधिकांश समय निरय से आदमी निरय जाता है। अधिकांश समय होता है प्रेत लोक से प्रेत लोक में जाता है। अधिकांश समय होता है कि मनुष्य चार योनियों चार अपाय से चार अपाय में ही जाता है। बहुत कम है जो ऊपर आते हैं। इन ऊपर आने वालों में से अधिक लोग हैं जो पुनः नीचे गिर जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो ऊपर चले जाते हैं। इन ऊपर चले जाने वाले लोगों में जो धर्म का अभ्यास है उनके कारण वो और ऊपर ऊपर, यानी वही ऊपर बने रहते हैं, बार बार दिव्य लोक में जन्म लेते हैं। परंतु जैसे ही कोई कर्म आ जाए तो पुनः नीचे गिर जाता है। ये चक्र चलते रहता है। तो कोई ब्रह्मलोक में भी जन्म ले ले, एक लंबा समय ब्रह्मलोक में बिताता है। यदि पुनः उस ब्रह्मलोक में जो धर्म है उसका अभ्यास करे तो पुनः ब्रह्मलोक में जन्म लेगा। तो एक दो ब्रह्मलोक, 3 बार जन्म लेगा, 4 बार जन्म लेगा। परंतु कहीं ना कहीं संचित किया हुआ पाप कर्म जो है वो उसके बाद फल देता है। तब वो वहां से लौटकर मनुष्य लोक में वापस आता है। एक बार भगवान बुद्ध जी आ, जंगल के रास्ते से अंदर ऐसे चल रहे थे, तो वहां उन्होंने चींटियों का बहुत बड़ा ढेर देखा, उनका घर देखा। बड़ी सी चींटियां देखी, भगवान बुद्ध जी मुस्कुराए। आनंद भद्दी जी को पता चला भगवान मुस्कुराए हैं, तुरंत बिछाने के लिए कपड़ा बिछा दिए बैठने के लिए। और भगवान को कहा, भगवान विराजे, कारण बताया आपने क्यों मुस्कुराया? तो भगवान कहते, ये जो चींटियां दिख रही हैं इनमें से हर एक चींटी चक्रवर्ती राजा रही है करके। चक्रवर्ती राजा मृत्युपरांत केवल और केवल सुगति को ही जाता है, वो निरय नहीं जाता। वहां गए, सुगति जाकर फिर वहां से लौटकर नीचे इस जानवरों के लोक में जन्म लेने तक का कर्म, तो ये भी तो बना ही है। इसीलिए चाहे ब्रह्मलोक में क्यों न जन्म ले, भगवान ने क्या कहा है? जन्म दुखदाई है। क्योंकि उसके उस कारण से ये पुनः पुनः दुख भोगने का चक्र चलते रहता है। तो ब्रह्मा भी बन जाए तब भी दुख का कारण ही है। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद पुनः आकर संसार में दुख ही भोगना है। इसीलिए कहीं पे भी जाने की इच्छा करो तो यही रहे कि मैं यहाँ जन्म तो ले लो, परंतु मेरा अल्टीमेट गोल, आखिरी मेरा जो जगह है, मकाम जो है, वह निर्वाण ही हो, उसकी उसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न। वंदा भी बनती जी। सुखी हो। बनते जी, अभी जो पहले उपासिका जी ने प्रश्न किया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म लिया है पर उनके रिलेटिव्स ने हिंदुओं के जो
प्रोग्राम करते हैं उसको अटेंड करना पड़ता है। तो बंते जी, हम तो जन्म से ही बौद्धिस्ट ही है और बुद्धिस्ट कल्चर को ही फॉलो करते हैं, बट हाँ समाज में हम रहते हैं और हाँ आपस में जहाँ हमारा उठना बैठना होता है तो समाज में मोहल्ला पड़ोस हो गया, तो वहां पर भी ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित करते तो उन लोग बुलाते हैं, तो समाज के हम्म। नाते हो या फिर जाना ही अटेंड करना ही पड़ता है बंते जी, पर इच्छा तो नहीं होती, बट जाते हैं तो उस कंडीशन में कैसा संयम बना के रखें। संयम बना रहना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे आप जाते हो उनको भी बुला लेना चाहिए। जी। आपके घर में तो साल में कितनी बार कथा होती है भगवान बुद्ध जी की? बंते जी, हमारे घर में तो चाहे किसी का भी बर्थडे हो, बच्चों का हो, मेरा हो, हस्बैंड का हो या किसी का भी हो, पहले परित्राण ही करवाते हैं, उसके बाद ही जो कुछ होता है वही होता है, और उसके बाद भी ठीक अगर कुछ हम लोग जॉब में हैं और जैसे खाली टाइम जैसा भी मिले बंते जी तो भी ठीक। हम परित्राण करवाते रहते हैं। तो ऐसा जब भी होता है तो आप लोग बाकी उपासकों को, जब भंते जी धर्म देशना देते हैं, पुण्यानुमोदन भुक्तानुमोदन करते हैं, तो ऐसे समय में आपने उन्हें भी बुला लेना चाहिए। और अधिकांश समय कहना चाहिए कि दीदी, मैं आप जो कर रही हो उन्हें मानती नहीं हूँ, परंतु आपसे मेरा अच्छा रिश्ता है। अधिकांश समय टालने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु दीदी आप मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर नम्र अभिनंदन करती हूँ कि मैं कोई ये नहीं चाहती, परंतु मैं धर्म को मानती नहीं हूँ। तो ये मेरी ओर से इस दक्षिणा के लिए, पूजा के लिए आप रखिए। जो कुछ देना है उस समय दिया ही जाता है, कुछ ना कुछ दे दीजिए। और कोशिश करिए कि वो संबंध ना हो, उससे कारण बता देते हैं। ये जो बाहरी जीवन जो है ना, बड़ा प्रलोभनीय है दीदी। ये जो उपासिका, ये बड़ा प्रलोभनीय है। वहां ऐसे ऐसी प्रलोभन दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मन में ऐसी बात घर कर जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि अरे, बुद्ध धर्म में आने के बाद मुझे नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा नहीं। पर यहाँ फायदा अधिक हो रहा है। तो जैसे ये चेतना मन में आ गई, हुआ क्या है उस समय? हुआ है तुम्हारे मन में बुद्ध धर्म को लेकर थोड़ी सी अड़चन पैदा हो गई। और फिर इसमें फूट डालने का काम करने वाले समाज में बहुत लोग हैं। मैंने देखा है दीदी अपनी आंखों से उपासिका, मैंने स्वयं देखा है। छोटी सी बात बताएंगे, एक तो छोटा सा गणेश जी ला के देंगे रखो, या फिर साईं जी की मूर्ति ला के देंगे, कहेंगे सब कुछ ठीक है, ऐसा है, हमको तो इतना हो गया। और धीरे 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 जो नहीं है वो भी शुरू करवाने का काम कर देते हैं। तो बाकी लोगों ने जो है विशेष करके बड़ा संयत रहना चाहिए, बड़ा संयमित रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए ना, आप अपना स्वयं का अस्तित्व हम बना सकते हैं, स्वयं का अस्तित्व बना सकता है। जितने लोग आपको पूजा में बुलाते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई यदि जन्म से क्रिश्चियन है, उस व्यक्ति को अपने घर में पूजा में नहीं निमंत्रण देगा। कोई यदि मुसलमान है, तो वो पूजा करने वाला व्यक्ति पड़ोसी है, परंतु उस मुसलमान को पूजा में आकर बैठो करके निमंत्रण नहीं देगा। क्यों? इंडिविजुअलिटी जो कहते हैं ना, उनका एक वर्ग में विशेष वो हो गया है कि हाँ, ये इसे नहीं मानते। यदि वैसी इमेज आप बना पाओ, मित्रता ऐसी हो, घनिष्ठ दोस्ती हो बाजू की पड़ोसियों के साथ, परंतु कहना दीदी ये दक्षिणा हम दे रहे हैं, पूजा में आपको मदद चाहिए, सारी खाना बनाने के लिए मैं आऊंगी बोलना। परंतु कथा आदियों में दीदी कोशिश करो कि हमें उतना अधिक सहभागी ना होना पड़े, तो मुझे लगता है ज्यादा ही बेस्ट है, बड़ा सुंदर जी हो बंटी। जाएगा। ठीक है। और ना बंटी जी, जैसे वो दुर्गा और गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं तो वो हम्म। चंदा लेने के लिए भी आते हैं, हमारी इच्छा तो नहीं रहती है देने के नहीं लिए। नहीं नहीं, दे देना चाहिए, इच्छा नहीं, इच्छा करके जी। दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे किसी वैसा ही न लगता किसी था जगह बंटी जी, दक्षिणा अगर जा ही रही है, कहीं ना कहीं दक्षिणा जा ही रही है, इसलिए सोच लो कि दान ही दे रहे हैं, और दे ऐसा देना लगता है चाहिए। बंटी जी कि उसमें श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा से देने का मन नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि दे कि ना दे उसे। दे दिया करो, दे दिया करो। हमें कैसा है दीदी, देने से हमें प्राप्त होगा, तो उपासिका दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आपको मन नहीं है तो जितनी संख्या बताए उससे थोड़ा कम बता दो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु देने में, यानी कभी भी किसी को भी देने में कोई बुराई नहीं है। और उससे हो यही रहा है ना कि किसी न किसी व्यक्ति के सुरक्षा का ही भाग चल रहा है। हाँ हाँ, हालांकि उसका इस्तेमाल जैसे भी हो, पर हम हमारे मन से चेतना में परिशुद्ध है, उतना ठीक है। क्योंकि आप ऐसे ऐसी बस्ती में रह रही जहाँ सबके साथ मिलकर रहना है। चार लोगों ने आपका नाम लेना चाहिए कि देखो दीदी, वो जो दीदी है, वो धर्म को मानती है, वो धर्म को, पर दान दक्षिणा में कभी पीछे नहीं हटती, ऐसा कहते ही
आपके बुद्ध धर्म में होने के बारे में उनके मन में बड़ा गौरव जागेगा। प्रणाम धनती जी। सुखी हो, मंगल हो। धनती जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, जैसे कि माता पिता जी के 4 पुत्र हैं, जैसे कि एक भिक्षु है, तो उसे सेवा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, यदि 4 पुत्र हैं और आज्ञा से आया है तो फिर उस तरह से सेवा की आवश्यकता नहीं, परंतु जहां जहां हो सके कि उसका हालचाल पूछना है, उनसे बातचीत करनी है, वो होना चाहिए। जिस दिन ये 3 पुत्र जो बाकी बचे हुए हैं वो असमर्थ है करने में, तो भगवान ने अनुमति दी है, आज्ञा दी है कि उस माता पिता का उन्होंने काम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए करके। अभी हालचाल पूछो, सेवा करो, पर किस तरह से? तो केवल धर्म के अनुग्रह से प्रेरित करो माता पिता को कि माता पिता आप दान धर्म दिया करो। आपने पुत्र धर्म दे दिया है तो पुत्र को देने की तरह ही आप सील का पालन करो। ये जो धर्म का दान है, ये इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती भिक्षु के लिए। पर जिस समय आपके तीनों भाई नहीं हैं, तो अभी तो सब बड़े हो गए या छोटे हो गए जो भी है, एक समय आएगा कि ये बेटे यदि अपनी माँ का ना करे, पिता का ना करे, तो आप कर सकते हो कि आपको जो भिक्षा मिले उस भिक्षा में से भोजन अपनी माँ को दे सकते हो, जो वस्त्र मिले उस वस्त्र में से कुछ वस्त्र माँ को दे सकते हो। ये नियम भगवान ने उस समय बताया था, परंतु तब जब करने वाला कोई नहीं है। पर यदि आपके यहाँ करने वाला है तो धर्म से अनुग्रह करो, धर्म से सेवा करो। तो आपको बहुत सुंदर शब्द बता दे तो मध्यम निकाय में तीसरे निपात में विभंग सूत्र में दक्षिणा विभंग सूत्र है, उसमें महाप्रजापति गौतमी के बारे में आनंद मध्य जी ने जो कहा, और वो देख लो। जब दान देने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि माँ ने इतने उपकार किए और पुत्र ने माता पर भी इतने उपकार किए, इतने से कर्ज चुक जाता है ना, उसको देखो। तो उससे अनुग्रह करो, ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। ठीक 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 ठीक। अंतिम प्रश्न। हाँ, नमो बुद्धाय बनते जी। नाम बताए उपासक। अ, अभी कुछ प्रश्न आए थे कि देवलोक में जन्म लेना है या ब्रह्मलोक में जन्म लेना है। तो मनुष्य जीवन में रहते हुए अभी जैसे आज पे हमारे क्या जन्म थे हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है हाँ, कौन जन्म से हम आए हैं और कौन से जन्म की ओर जाने वाले हैं। चलिए, तो ठीक मनुष्य ठीक। जीवन में रहते हुए धर्म का अभ्यास करते हुए आगे अपर लेवल पे ही जाए, अपर एग्जिस्टेंस में ही जाए, इसका कंफर्मिटी कैसे ले, एश्योरिटी कैसे ले? हाँ, वह कुछ अनुस्सति ध्यान साधनाएं बताई थी। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं उसका आनंद आने लगता है, धर्म का जी। आनंद आने लगता है। से अभी आपको धर्म का पालन करते हुए 1 साल हो गया होगा, ठीक है, 2 साल हो गए होंगे, कोरोना के बाद ओके। से ही तो अभी का समय है। अभी परिशुद्ध बुद्ध वाणी का स्मरण करो, परिशुद्ध ओके। बुद्ध वाणी का, बाहरी आडंबरों को धीरे धीरे छोड़ दो। और ये अभ्यास यदि आपका 5 साल तक चल जाए, जी। तो 5 साल के बाद आपका धर्म का चिंतन, यानी आप झुका हुआ चरित्र नजर आएंगे धर्म के सामने, भिक्षु के सामने। विनम्र, ऐसा नहीं कि दानी ही है करके, विनम्र जो कहते हैं ना धर्म के लिए। जी। जितना धर्म का अभ्यास बढ़ेगा उतनी ही धर्म की विनम्रता भी आएगी, यदि धर्म का पालन हो रहा है। तो जैसे जैसे ये आती जाएगी विनम्रता, जैसे जैसे आती जाएगी, आपको धर्म के अभ्यास में सरलता आती जाएगी, आप में आनंद का भाव रहेगा। दुख तो होगा ही, मनुष्य लोक में है तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, सारी चीजें होगी, परंतु धर्म को सुनते ही अरे ये धर्म तो मैंने उस समय सुना था, बड़ा सुंदर है करके चिंतन जैसे ही जागे, बहुत बढ़िया है, तो समझ लेना कि हाँ, मैं धर्म से एक कदम नजदीक हूँ। फिर जो पंचशील भगवान ने बताया है, हाँ इन पंचशील का मैं अच्छी तरह से पालन कर सकता हूँ, मैं नियम से उपोषणों का पालन कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा कहा यहाँ पर भी कि जब कोई व्यक्ति उपासक हो, उपासिका हो, 2 साल 3 साल से कंटिन्यूटी में हर पूर्णिमा को बगैर टूटे उपोषण का पालन पूर्ण 24 घंटों का कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक ऐसा कर रहे हैं, 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक ऐसा कर रहे हैं, तो एक 5 साल बाद उन्हें बड़ा आनंद आता है कि अरे कितने सुंदर तरीके से मैं कर रही हूँ, कितने सुंदर तरीके से मैं इस उपोषण का पालन कर रहा हूँ। वो आनंद की अनुभूति जो है वो धर्म से जानने वाली है। जी। इस अनुभूति से यदि किसी की भी मृत्यु होती है, एकांततः सुगति जाने वाला है, तो ये एकांततः। तो ये समझ सकते हैं कि 5 साल हम कंटिन्यू करें तो आगे मतलब रास्ता मतलब हमारा क्लियर है धर्म के मार्ग में। हाँ हाँ हाँ,
है। परंतु देखो इस धर्म में क्या बताया है कि धर्म सुनते समय इन धर्मों का स्मरण होते रहना चाहिए। मैं वैराग्य के लिए, मैं बंधनों को तोड़ने के लिए, मैं हानियों से बचने के लिए, मैं अल्पेच्छता को जगाने के लिए, मैं संतुष्ट होने के लिए, मैं एकांत के लिए, मैं वीर्य के आरंभ के लिए, मैं धर्म की सुगंधता के लिए धर्म का उपदेश सुनूंगा। ऐसे धर्म का मैं पालन करूंगा जिससे ये मेरा मार्ग चलता रहे। तो निश्चित ही होना ही है, निश्चित ही जी होना ही है। और जी बंटी समय जी। समय पर भिक्षुओं की सहायता लेते चलिए। बहुत सी तकलीफें आते रहेगी, बहुत सी बाधाएं जी जी आते रहेगी, बहुत समस्याएं आती रहेगी, मन कठिन होते रहेगा, शील टूटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मजबूत हो जाएंगे, ध्यान होते रहेगा, टूटते रहेगा। ऐसे समय में भिक्षुओं से सहायता लो, कल्याण मित्र को बनाए रखो, बांध लो बंती जी को। ऐसे लोग कोई बंधन बांध लो, भिक्षुओं से चल जाएगा कि भंते ये मैं चल रहा हूँ। दान धर्म में कभी न टूटना चाहिए, यानी नित्य नियम से दान देना सीखो, नित्य नियम से सेवा करना सीखो। भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था हो रही कि नहीं मेरे घर से, वो देखो। मैं समय समय पर भिक्षुओं को जाकर पूछ रहा हूँ क्या कि भंते आपको कुछ आवश्यक है या नहीं, इस तरह से कोशिश करो, दायक होने की कोशिश करो। तो देखना कि अपने आप कुछ कुछ बंधन जो है टूटते जाएंगे और धर्म में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। वो बड़ा सुंदर है, भाव भी बड़ा सुंदर है, जी जी। वो होते रहेगा। आप कहाँ से हैं उपासक? मुंबई से। मुंबई से। कठिन, बड़ा फास्ट लाइफ है वहाँ का। पर यदि कुछ चीजों में समय संयम आ गया, सरलता आ गई, तो बड़ा सुंदर होगा। बुद्ध की वाणी मासिक को हमसे सीख। मासिक रूप से संगदान के लिए हम काम करते हैं, हर हर पूर्णिमा के लिए। तो वो एक हम्म। हमारा मतलब कार्य चालू है धर्म के लिए। कोई इंडिविजुअल नहीं है ना? इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप है, सामूहिक है। तो इंडिविजुअल भी किया करो। इंडिविजुअल भी है प्लस ग्रुप को भी ऐड किया है। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो भी ठीक है। वो जो है कर्म जो है सबके साथ में मिलकर देना, ये परिवार संपत्ति के लिए काम आता है। जी एकांत जी। में जो देते हैं, तो ये जैसे घर में बंटी जी को बुला लिए, यस। कहीं जा रहे हैं तो बंटी जी आपका कल का खाना हम ले आएंगे, तो महीने में एक बार ऐसा भोजन हो जाता है। या कहीं कोई वस्त्र ही हो जाता है, बेडशीट हो जाती है। हर कोशिश जी। करो कि समय समय पर ये भी दे पाए, एकांत में भी दो तब भी अच्छा है, तो ठीक रहेगा। ठीक। यस यस। जी जी, ठीक। धन्यवाद। साधु साधु साधु। वंदना में आदरणीय बनते जी, सुखी हो। अ, मेरा ये प्रश्न था कि बुद्धानुसति ध्यान साधना जब करते हैं, आपका वाला वीडियो है, तो उसके हम्म। बाद शुरू होता है, सब अच्छे अच्छे चलता है, लेकिन उसके बाद बीच में पता नहीं क्या होता है। या तो कहीं खो जाते हैं या पता नहीं, लेकिन लास्ट में जब लास्ट हो रहा होता है तब ध्यान आता है कि हाँ ध्यान कर रहे हैं। अब ये नहीं पता क्या होता है बीच में। इ, इ, कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूटी, जैसे अब ये जान गए आप कि इस बार ऐसा हुआ है, तो अगली बार थोड़ी सी और कोशिश करना। थोड़ा सा जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक जागते रहेंगे। तो जी करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। मन टूट भी जाए, मन भाग भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी ध्यान कर रहे हैं, आप अभी अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए काफी है। वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे। हाँ, आप पूर्णतः निद्रा में है, जैसे सो गए हैं, तो वो नहीं चलेगा। थोड़ा सा जागते हुए अभ्यास करते रहो। एक समय आएगा कि वो चेतना जाग जाएगी कि हाँ अब मुझे जागृत अवस्था में करना है, तो फिर आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये